जब भी आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे छोड़ने का प्रयास करते हैं। बेटा याद रखिए, पेपर में 20% क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं और यही क्वेश्चन आपको टॉपर बनाने से रोकते हैं। हमारे साथ लास्ट तक रहिए, एक भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इसकी 100% गारंटी है। हम बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें आज हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 26 की। 80% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देते हैं और बाकी के बचे हुए 20% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करके आते हैं। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। किसके आकार का है बेटा? अर्धगोले के आकार का है, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। आरोपित होने का मतलब है उसके ऊपर रखी गई है। किसके ऊपर? अर्धगोले के ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु क्या है बेटा? आरोपित है। यानी कि अर्धगोले के ऊपर हमें किसको रखना है? शंकु को रखना है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। निर्धारित का मतलब है कि खिलौने का आयतन हमें ज्ञात करना है। आगे क्या है बेटा क्वेश्चन में? यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, परिगत का मतलब होता है उसके चारों ओर हो, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बेलन और खिलौनों के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? यहां पे एक अर्धगोला बना लेंगे। इस अर्धगोले के ऊपर हमें किसको आरोपित करना है? शंकु को आरोपित करना है। तो बेटा इसके ऊपर हमने क्या किया? एक शंकु भी बना लिया और शंकु को हमने यहाँ पे आरोपित कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई का मतलब क्या है बेटा? इस पॉइंट से लेके और आधार के केंद्र तक की जो दूरी होगी उसे हम क्या कहते हैं? शंकु की ऊंचाई कहते हैं। और याद रखिए यहाँ पे हमें शंकु की ऊंचाई दी गई है, पूरे खिलौने यानी कि संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई नहीं दी गई है। तो संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई और केवल शंकु की ऊंचाई में काफी डिफरेंट होता है, इसे आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में केवल शंकु की ऊंचाई दी गई है। कितनी दी गई है बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। आधार का व्यास कितना है बेटा? 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। तो सबसे पहले हम केवल इस खिलौने का आयतन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया गया है बेटा? हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई। क्या दी गई है? शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई को किससे दर्शाओगे बेटा? h से दर्शाओगे। और ऊंचाई कितनी दी गई है? 2 सेंटीमीटर। तो हमने 2 सेंटीमीटर लिख दिया। आधार का व्यास दिया है हमें। आधार का व्यास बराबर कितना दिया है बेटा? 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा?
त्रिज्या जिसे r से दर्शाते हैं, व्यास की आधी होती है, 4 का आधा करोगे तो कितना मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा। तो त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बेटा त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। हर एक स्टेप को समझिए, हर एक कॉन्सेप्ट को समझिए, ताकि आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। केवल एक बार रिवीजन करने से ही आपका क्वेश्चन बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि खिलौना हमारा 2 आकृतियों से मिलके बना है, अर्धगोले से मिलके बना है और किससे मिलके बना है बेटा, शंकु से। तो अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे खिलौने का आयतन बराबर होगा अर्ध गोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा मान रख देंगे तो 2/3, पाई का मान कितना रखना है, 3.14, और आर का मान कितना है बेटा, अर्धगोले के लिए भी 2 होगा, तो 2 × 2 × 2 प्लस 1/2, पाई का मान 3.14, आर का मान 2 × 2, और ऊंचाई की वैल्यू भी कितनी है बेटा, 2 है। तो यहां तक आपका क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, 1/3, यहाँ पे याद रखना बेटा, शंकु का आयतन मिस्टेक हो गया है, 1/3 होता है। कितना होता है बेटा, 1/3। तो 1/3 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, इसके साथ 3.14 को भी कॉमन लेंगे, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है बेटा, 8। तो 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, 2, और यहां से 1/3 भी कॉमन आ गया, 3.14 भी कॉमन आ गया, और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बचेगा केवल 1। सॉल्व करेंगे तो 1/3 गुणे 3.14 गुणे 8 गुणे 3, बेटा 3 से 3 कट जाएगा। अब 8 का गुणा कर दो, तो 8 चौके 32, 32 की 2, कैरी कितनी आ जाएंगी बेटा, 3, 8 एकम 8 और 3 11 की 1, कैरी 1, 8 तिहाई 24 और 1 हो जाएगा 25, यानी कि 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आ गया बेटा, ये खिलौने का आयतन हमारे पास आ गया है। मतलब कि यहां तक का जो क्वेश्चन था कि खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, किसका आयतन निर्धारित करना था बेटा, खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए, यहां तक का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और उम्मीद है कि आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट और हर एक स्टेप समझ में आया होगा और क्लियर होगा। अब आगे समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, परिगत का मतलब हमें ऐसे बेलन को बनाना है जो इस खिलौने को चारों तरफ से घेर सके। तो यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, एक ऐसी बेलन बनाएंगे जो इसको चारों तरफ से कवर कर सके। तो हमने यहां पे बेटा एक बेलन बना ली जो इसको चारों तरफ से कवर कर रही है। अब आप इसे ध्यान से समझेंगे तो इस बेलन की ऊंचाई और बेलन की त्रिज्या आपको डायग्राम से समझ के निकालनी है। तो हम यहां पे सबसे पहले लिखेंगे बेलन के लिए, क्या लिखेंगे बेटा, बेलन के लिए
बेलन के लिए त्रिज्या जो r बराबर है, तो त्रिज्या तो उतनी ही होगी जितनी कि इस खिलौने की है, क्योंकि देखो बेटा यहां भी टच कर रहा है और यहां भी टच कर रहा है। तो बेलन के लिए जो त्रिज्या होगी वो 2 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी बेटा? 2 सेंटीमीटर। लेकिन ऊंचाई को बड़े ध्यान से समझना, तो आप देखोगे कि यहां से लेके और यहां तक की जो ऊंचाई है, यानी शंकु की जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, और इस केंद्र बिंदु से और यहां तक की जो दूरी है वो भी कितनी है बेटा? 2, क्योंकि इसे भी हम त्रिज्या कहते हैं और इसे भी क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। और इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी गई है बेटा? 2 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2 + 2 बराबर 4, यानी कि h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें यहाँ पे बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा देना है। बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बेटा? πr² h। आप यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 2 × 2 और h का मान कितना हो जाएगा बेटा? 4। इसे सॉल्व करते हैं तो 3.14 और 2 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो गया बेटा? 16। अब 16 चौके 64 की 4, कैरी कितनी हो जाएगी बेटा? 2। 16 एकम 16, 17 18 और 16 एकम 16, यहाँ पे समझना ध्यान से, 16 चौके 64, यानी कि कैरी आएगी 6। कितनी आएगी बेटा? 6। और 16 एकम 16, 16 और 6 को जोड़ोगे तो 22, कैरी आ जाएगी बेटा 2। 16 तिहाई 48, 49 और 50, तो ये आ जाएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन आ गया है बेटा? ये आ गया है आयतन बेलन का। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है कि बेलन और खिलौनों के आयतनों का अनुपात, यानी कि जो खिलौने का आयतन है और बेलन का आयतन है, इनका डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे कि बेलन के बेलन तथा, ऐसे लिख दो, बेलन तथा खिलौनों या खिलौने के आयतन में अंतर कितने का अंतर है बेटा? ये आ गया है 50.24 माइनस ये कितना है बेटा? 25.12, घटाओगे तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बेटा हमारा अंतर निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को जितना डिफिकल्ट समझ रहे थे, आपको वीडियो देखने के बाद उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लगेगा। वीडियो यदि समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।